सूरज ढलने के बाद वहाँ लोग दिखाई नहीं देते। रात यूं सुलगती है वहाँ पर, मानो जन्मों का गहरा सन्नाटा वही का जना हो। कुत्ते चांद को देखकर भौंकते नहीं, एक धीमी सी चुप्पी ओढ़े वहाँ के लोग किसी कोने में बैठकर सो जाते हैं। किसी को अपने मन की खुशी दिखाने का कोई बहाना नहीं। मौत का गहरा सन्नाटा चीखता है गंगा किनारे इस मणिकर्णिका घाट पर। ओशो कहते हैं कि जहाँ मैयतें जलती हों, उन श्मशानों को शहर के ठीक बीच में होना चाहिए, ताकि लोगों की नजर बार बार उस सच पर पड़ती रहे जिससे बचने का ढूंढ वो जिंदगी भर करते हैं। दशाश्वमेध घाट से शुरू हुआ मेरा सफर मणिकर्णिका घाट पर जाकर ठहर गया। घंटों तक मैं उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी से ज्यादा पूछने की हिम्मत थी नहीं। तस्वीरें लेने के पहले लोगों की आंखों में देखता था कि कहीं कोई मुझे तो नहीं देख रहा। मणिकर्णिका घाट के लोगों की आंखें आंसुओं की आंच में सुर्ख हो चुकी हैं। ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते आप उनसे। एक नाई बैठा है जो सर पर ठंडा पानी छुआ कर तेजी से रगड़ता है और उस तरह चलाकर सारे बाल किनारे कर देता है। हर घाट पर आपको सिर मुंडाए लोगों की अच्छी तादाद मिल जाएगी, जिनमें महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। हाँ, ठीक पड़ा, महिलाएं, वो भी सिर मुंडाए हुए। आप कभी गौर करना, किसी भी धर्म में महिलाओं के बाल हमेशा लंबे होते हैं। कोई महिला अगर अपने बाल अर्पित कर रही है तो जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। सबसे पहले मणिकर्णिका का ऐतिहासिक पहलू। बनारस को काशी भी कहते हैं। भगवान शिव की पूजा हर जगह होती है यहाँ पर, लेकिन ऐतिहासिक रंग में देखें तो पूरा का पूरा काशी भगवान विष्णु का है। सदियों से भगवान शिव की पूजा होने के कारण उनकी चरण पादुका भगवान विष्णु की चरण पादुका के रूप में चिन्हित हुई। बरसों पुरानी बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बनारस के ही चक्रपुष्करिणी कुंड में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय ही भगवान शिव की कर्णिका की मणि इस कुंड में गिर गई। भगवान शिव ने इस कुंड को चक्रपुष्करिणी मणिकर्णिका कुंड का नाम दिया और लोगों ने बाद में इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रख दिया। यहीं से शुरू होता है मणिकर्णिका का आध्यात्मिक सौंदर्य। मणिकर्णिका घाट मतलब वो जगह जहाँ हर बनारस वाला अपने जीवन का आखिरी सफर करता है। मरणा मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी केन्मीयते। यानी मरना मंगलकारी है जहाँ, वो जगह काशी के अलावा और क्या हो सकती है। धधकता है जिस्म उसका जब कई मन लकड़ी और घी के बीच उसको मुखाग्नि अर्पित की जाती है। आग की लपटें उठती हैं तो चमड़ी का कार्बन चट-चट बजता है और धुआं पूरे घाट में एक न भूलने वाली गंध के साथ तैरने लगता है। वही जिस्म जिसको संतुष्ट करने के लिए कितनों की आत्मा नोच नोच के चबा खा डाली थी, वही खूबसूरत जिस्म जिसको पाने के लिए लार टपकाते रहते थे। हाँ, वही जिस्म जिसको जिम में लोहा उठा उठा कर तराशा था, अब देखो धधक धधक कर पूरे माहौल को बदबूदार कर रहा है। चील कोयब उसको नाश्ते की नजर से देख रहे हैं। देखो, जानो और अपनी आत्मा में बिठा लो कि उस जिस्म की अब कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। इंसान तो वो बचा नहीं, उसके घर वाले भी उसको बॉडी बोल रहे हैं। जब शरीर जल रहा होता है तो एकदम से आग नहीं पकड़ता, काफी देर तक तो वो फूलता रहता है। किसी ने अंदर गैस भर दी हो जैसे। हाँ, यही हम हैं, यही सत्य है हमारा तुम्हारा। अंत में बचती है तो एक मुट्ठी राख। ये बची हुई राख माँ गंगा को अर्पण हो जाती है और एक जीवन अपनी अंतिम यात्रा पर गोलोक की ओर निकल जाता है। ये सच है, यही होना है, यही होता है और यही होकर रहेगा। आप साथ लेकर जाओगे तो कुछ यादें जो आपने किसी के साथ बांटी थी, किसी के साथ हंसे थे, किसी के साथ रोए थे, किसी की आंखों में आंखें डालकर प्यार के 3 शब्द कहे थे और बिना किसी सवाल किए किसी की दुनिया से एक पल में निकल गए थे। दुनिया में जितने बनारस वाले आपको मिले हों, सबकी इच्छा इसी मणिकर्णिका पर आकर भस्म होने की है। सब हो जाता है, लेकिन हम जीवन भर उसकी परवाह करते रहते हैं जो साथ जाएगा ही नहीं, जो कभी हमारा था भी नहीं, जो कभी हमारा हो भी नहीं सकता। सारे धागे खुल जाते हैं यहाँ, सब ज्ञान मिल जाता है। बस लोगों को देखो, जानो कोई यहाँ क्यों है, यहाँ आने से पहले कैसा था और जाने के बाद कैसा होगा। एक जिस्म को ही जलाकर गया है, बाकी क्या किया यहाँ। और अगर वो जान गई जो यहाँ अनछुपा रहस्य है, जिसे कोई नहीं बताता, जो शायद कोई बता भी नहीं सकता, तो सारा दुख मिट जाएगा जीवन से। हर लम्हे में जिंदगी जी लोगे, बिना किसी बाहरी खुशी के, बिना कहीं जाए, बिना कहीं घूमे। ये वो है जो मैंने कहीं और